हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आपने कैसे काम किया? आज मैं ट्रेड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ गया था, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा आज का व्यू कैसा था। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, हमारा जो व्यू है वो कल के व्यू को देख के हुआ कि कल मार्केट ने एक अपसाइड का मूव किया था। देखिए, एक अपसाइड मूव आने के बाद बैंक निफ्टी पूरा रिवर्स आ गया था और देन बीच में होल्ड किया था। तो इस जो सेलर आए हैं इस सेलिंग को देख के उसी को टारगेट करने के लिए आज जो फर्स्ट मूव होता है वो हमारा बाइंग साइड का था। और अगर मैं दिखाऊं सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स में भी सेम चार्ट बना है। सेंसेक्स का ये जो मूव आया था उसी को टारगेट करने के लिए ये जो सेलर बैठे हैं उसी को टारगेट करने के लिए फर्स्ट मूव भी हमारा सेम था। और निफ्टी में भी एज इट इज सेम था क्योंकि तीनों के चार्ट सिमिलर टाइप से बने थे। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारी एंट्री होती कॉल साइड में, अगर हमारा व्यू अप साइड का था तो कैसे होता। अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने क्या किया है, ये जो स्विंग है ये वाला, इसका तो ब्रेक डाउन किया। इवन जो आपका फर्स्ट कैंडल है उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल होता है, इसका ब्रेक डाउन किया। ये पिछला स्विंग का ब्रेक डाउन किया। अगर मैं सेंसेक्स में जाऊँ, सेंसेक्स में भी सेम आप देखेंगे तो सेंसेक्स ने भी क्या किया, आज ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट कैंडल है, ये आज का फर्स्ट कैंडल है, तो इसका ब्रेक डाउन किया। इसने भी इस वाले स्विंग का ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन ऐसा होना चाहिए कि ना इसके नीचे एक छोटा सा बॉडी क्लोज करना चाहिए। वीक बना के अगर ऊपर चला गया तो वो ब्रेक डाउन नहीं कहलाएगा, वो फिर आपका सपोर्ट ले लेगा। तो ये हुआ ब्रेक डाउन, तो दो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया। अब इसी के जगह मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है अपने फर्स्ट कैंडल का। ये है आज का चार्ट, तो आपके इस चार्ट को देखें तो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका सपोर्ट लिया है। ये जो वीक बनाया है इसको ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि वीक बना के वो ऊपर ही चला गया। एक थोड़ा सा बॉडी क्लोज होता तो होता ब्रेक डाउन, ये होता है सपोर्ट। अगर वीक बना के चला गया तो ये होता है सपोर्ट। तो दो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया है अपने प्रीवियस स्विंग का और इसने फर्स्ट कैंडल का अपना सपोर्ट ले लिया। तो आप अगर कॉल की पोजीशन बना रहे हैं तो दो ने ब्रेक डाउन कर दिया, एक ने सपोर्ट ले लिया, तो इस तरह से आपकी एंट्री बनती थी। आप अगर टारगेट देखें तो टारगेट आप कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मैं आपको साथ में टारगेट भी बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्विंग है टॉप, बैंक निफ्टी में अगर हम जाएं तो ये जो टॉप है वहाँ से आपने बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो टारगेट भी वैसे डिसाइड होती है कि किसी एक लेवल का रेजिस्टेंस ले और जो दो इंडेक्स हैं वो ब्रेकआउट करे। तो देखिए इसने तो रेजिस्टेंस ले लिया है। और सेंसेक्स को अगर हम देखें तो सेंसेक्स ने अपना क्या किया है, 81 जो 500 का लेवल है, आप देखिए इसका ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखिए, जैसे आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट कर, तो आपका अगर नीचे पोजीशन बनता तो टारगेट आपका ये ब्रेकआउट पे, जब तक रेड कैंडल ना बने तब तक की आपकी पोजीशन होती। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में भी सेम आपको टारगेट बता देती हूँ। टारगेट बताने से आपको एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको रोज़ के रोज़ सीखने मिलेगा। निफ्टी ने अगर आप देखें तो निफ्टी ने अपना जो ये 24,800 का लेवल तो यहीं कहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये तीनों छोटे छोटे स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग और इवन ये स्विंग, इसका हल्का सा ब्रेकआउट कर दिया। आप ये छोटे छोटे स्विंग को भी मान सकते हैं। तो ऐसे आप एक दो इंडेक्स को भी कंपेयर करें तो चलेगा। इसने 500 का लेवल का ब्रेकआउट किया है निफ्टी ने, सॉरी सेंसेक्स ने 81,500 का, और बैंक निफ्टी ने जस्ट अपने जो प्रीवियस बड़ा स्विंग है उसका रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस कैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, जैसे आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कैंडल ने ऊपर क्लोज ही नहीं किया है, यहाँ पे देखिए वीक बना के नीचे ही क्लोज किया। ये होता है रेजिस्टेंस। अगर बॉडी क्लोज हो जाती तो इसको मैं ब्रेकआउट मानती, और ये अगर रेजिस्टेंस बना के 1 मिनट का कैंडल नीचे आ गया तो ये इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरह से आपकी एग्जिट होनी थी। और ठीक यहीं पे, क्योंकि मार्केट सीधा सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा, एक एंट्री आपकी और पुट साइड की बनती। जैसे मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी में ही, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि मैं आप इसका रीज़न आपको बताऊंगी कि बैंक निफ्टी में क्यों चांसेस थे। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। कल के अगर चार्ट को मैं दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने
ये ऊपर गया था लेकिन टोटली नीचे नहीं आया था, आधे बीच में होल्ड किया है। बट अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखें, सेंसेक्स के और निफ्टी के चार्ट को देखें, तो सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या किया है, सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या किया है, पूरा टोटली नीचे ब्रेक डाउन किया। देखिए इस फर्स्ट कैंडल का भी सेंसेक्स ने भी किया है और निफ्टी ने भी किया। निफ्टी ने तो किया ही है। देखिए सेंसेक्स का भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेंसेक्स ने ये देखिए टोटली ये ब्रेक डाउन कर दिया और कल निफ्टी बैंक निफ्टी ने होल्ड कर दिया था। तो आज पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी की थी, क्योंकि रोज रोज सेम चार्ट नहीं रिपीट कर सकता। आज भी चार्ट सेम कल की जैसे ही बनाने वाला था, ऊपर गया फिर नीचे आता। तो आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल होल्ड किया था तो वो आज ब्रेक डाउन करता, और इन लोगों का साइडवेज टू अप रहने का, थोड़ा सा बीच में फंसने का ज़्यादा चांस था सेंसेक्स एंड निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आपकी जो पुट की पोजीशन है ये दोनों के ब्रेकडाउन के पास, वो अच्छी बनती। तो चलिए आपकी बैंक निफ्टी में अगर पोजीशन बनती, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में देखिए आज क्या किया मार्केट, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती जब ये लेवल का रेजिस्टेंस लिया, और उन लोगों ने तो ब्रेक डाउन किया। तो जो एक इंडेक्स रेजिस्टेंस ले, एक ब्रेक डाउन करे, मतलब ब्रेकआउट करे, तो आप एंट्री बनाते। तो देखिए आपकी ये क्लोजिंग प्राइस को भी निकाला, ये जो पिछला स्विंग था उसको भी ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ तक आपका टारगेट होता अगर आपकी एंट्री बनती। पहले तो मैं कॉल साइड की एंट्री की प्रीमियम आपको दिखा देती हूँ। अगर आपकी एंट्री कॉल साइड की बनती, जैसे देखिए अगर ये आपको इन द मनी 24,700 का आप लेते, तो कॉल साइड की एंट्री में आपकी प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम अच्छा गया है। मेरी तो आज नहीं थी एंट्री, मैं बाहर थी, बट आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए 100 प्लस पॉइंट गया है। अगर मैं एग्जैक्ट 100 टू 98 90 पॉइंट आप गिनो, आप एकदम ग्रीन कैंडल पे तो रिच हो 90 प्लस पॉइंट। ठीक है, निफ्टी में 90 प्लस पॉइंट बहुत अच्छा होता है। और इसी को अगर मैं सेंसेक्स में दिखाऊँ आपको, मैं आपको प्रीमियम दिखा देती हूँ। सेंसेक्स में आपको मेज़र करके दिखाऊं तो सेंसेक्स में दिया आपका 500 से 527 से आपका गया है सेंसेक्स 200 प्लस पॉइंट गया है, अप साइड का मूव के लिए बता रही हूँ। और जैसे बैंक निफ्टी में दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी का कॉल अगर मैं दिखाऊं तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा, आपको दिखाती हूँ मेज़र करके। ये यहाँ से आपकी एंट्री होती, देखिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको एग्जैक्टली बताती हूँ मैं, आप रोज़ के रोज़ आप मेरे से सीख सकते हैं। तो देखिए 123 पूरा तो आप नहीं बुक करोगे, लेकिन कम से कम 20 पॉइंट ऊपर आप लोगे तो 20 पॉइंट कम बुक करोगे, लेकिन 100 प्लस तो बुक करोगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री होती है। आप एक इंडेक्स पकड़िए, मेरे सेटअप पे काम कीजिए, आपको रोज़ एक ही सेटअप मिलता है मॉर्निंग में। आपको दिन भर मार्केट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 पॉइंट, किसी दिन 90 पॉइंट, 50-60 पॉइंट प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप रेगुलर इनकम बना सकते हैं। तो ये थी आपकी कॉल की पोजीशन। अगर अब पुट की पोजीशन, तो उसमें मेरे को कंफर्मेशन नहीं था निफ्टी एंड सेंसेक्स में, क्योंकि कल ही पूरा रिवर्स हुआ था मार्केट, लेकिन बैंक निफ्टी होल्ड किया था। तो आज की जो पुट की पोजीशन थी वो मेरी केवल इसमें बनती बैंक निफ्टी में। तो अगर पुट की पोजीशन बनी होती बैंक निफ्टी में तो कितना प्रीमियम आपको मिलता, मैं आपको मेज़र कर देती हूँ। देखिए पुट की प्रीमियम ने तो मस्त दिया है, क्योंकि ये ना मार्केट पुट साइड ही आज मूव का था। ऊपर तो सिर्फ एसएल हंटिंग करने के लिए गया था, जो बायर सेलर आए थे उसी को निकालने के लिए पुट साइड में अच्छा दिया है। यहाँ से आप मेज़र करें तो देखिए 230 पॉइंट, एक मूव में 230 पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। आज इस तरह से मार्केट ने काम किया है। आप मेरे वीडियो से रोज़ सीख सकते हैं। और एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिल्कुल पिन पॉइंट एकदम टारगेट टू एसएल और टारगेट और वो एंट्री भी मैं आपको बताती हूँ रोज़ के रोज़। तो आप रोज़ देखिए और सीखिए, एक कंसिस्टेंसी आपको ज़रूर आएगी और आप इनकम करने लग जाओगे मेरे साथ। थैंक यू।